गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर में सम स्पेशल केसेस लेंगे। जैसे स्पेशल केस मतलब कि स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जैसे कि स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। इन सब के बारे में हम ये जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स के बारे में हमने जानकारी पढ़ी हुई है इनके बारे में कि डायगोनल्स किस तरह के होते हैं, बाइसेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं हैं। तो इस तरह की जितनी भी नॉलेज हमने गेन की हुई है पिछले चैप्टर में, उसको हम यूज़ करेंगे और एक्सरसाइज 4.5 को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। स्क्वायर हमें बनाना है READ। RE इज़ इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। तो इसको बनाना काफ़ी इजी है, क्योंकि हमें तो पता ही है कि स्क्वायर जो होता है उसमें ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 चीज़ों की ज़रूरत है, और हमको यहाँ पर 4 एंगल्स पता हैं और चारों साइड्स भी हमको पता हैं कि चारों साइड्स 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 और 5.1 हैं। तो हमें इसको बनाना काफ़ी इजी है। हम इसको फटाफट बना लेते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ बनाते रहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 5.1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लूँगी। यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर की मैंने लाइन खींच ली, और 5.1 खींचने के बाद में अब हमें 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के बनने वाले हैं। स्क्वायर के एंगल्स क्योंकि 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए मैं 90 डिग्री का एंगल अब बनाऊंगी। तो 90 डिग्री का एंगल हमें दोनों तरफ बनाना हमने सीखा हुआ है। 60, 120 और उसके बीच में हमें 90 बना लेना होता है। तो हम यहाँ से आर्क ले लेते हैं। आप इसको कंपास से ही बनाना सीखिए, क्योंकि आगे आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। तो ये मैंने लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाना है तो मैं इस पॉइंट पे पॉइंटर रखूँगी। अब मैंने इस यहाँ से 60 लेने के लिए बिना रेडियस को चेंज किए एक 60 का आर्क लगा लिया, और ये 120 का आर्क लग गया। इसके बाद अब हम 60 और 120 के बीच में हमारा ये 90 का एंगल बनेगा, तो मैं यहाँ से अब आर्क लगाऊंगी, ठीक है। एक आर्क ये लग गया, एक आर्क ये लग गया, तो ये हमारा 90 का बन गया। इसी तरह से मुझे क्योंकि 90 यहाँ पर भी बनाना है, तो सेम हम रेडियस लेकर के यहाँ पर भी आर्क लगा लेते हैं। सेम एग्जैक्टली सेम आपको करना है जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से 90 यहाँ बनाना है, तो मैंने पॉइंटर यहाँ पे रखा था। अब यहाँ से मुझे क्या लेना है, 60, ये 60 बन गया, यहाँ से ये बन गया 90, और इन दोनों के बीच में हमारा बन जाएगा 90। बस अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो ये मैं जोड़ देती हूँ, यहाँ से मैंने जोड़ा, ऐसे ही मैं इधर भी जोड़ लूँगी। इसको भी हमने जॉइन कर लिया, ये जॉइन हो गया, ठीक है। अब जॉइन करने के बाद में कितना लेना है, यहाँ पे 5.1 लेना है। तो हम 5.1 नाप लेते हैं। यहाँ से ये हो गया है 5.1 यानी कि यहाँ पे, और सेम इसी तरह से 5.1 यानी कि यहाँ पे। और अब हम इनको जॉइन कर लेंगे। जॉइन कर लीजिए इसको, सेकेंड 5.1, ये 0.1। बस अब हमें इनको जॉइन करना है। तो जब आप इसको जॉइन करोगे तो अपने आप ही ये क्वाड्रिलेटरल जो है स्क्वायर बन गया। और इसका आप नाम लिख दीजिए READ, और इसमें हमें 5.1 सेंटीमीटर साइड दी हुई थी, तो आप यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया स्क्वायर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, रोम्बस। इसमें हमने एक एक्सरसाइज में किया था रोम्बस बनाना, आपको याद आ गया। कौन सी एक्सरसाइज थी वो, एक्सरसाइज 4.2। उसमें हमने एक रोम्बस बनाना सीखा था। तो सेम उसी तरह से आप एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड पार्ट जैसे हमने किया था, उसी तरह से एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 2
का रोम्बस आप कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद में अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगी, वो थोड़ा सा अलग है, तो उसको मैं अभी आपको अब बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर बनाना है तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम ओके बनाइए। ओके पैरेललोग्राम, सबसे पहले रफ फिगर ओ के ए वाई ओके, और ओके इज़ इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर है और के ए 4.2 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो वाई ए भी 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ऐसे ही एक और ये वाई ओ दोनों 4.2 सेंटीमीटर हो जाएंगी। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमें एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि ये पैरेलल होती हैं, ऐसे ही अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो सबसे पहले हम 5.5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5.5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन खींचेंगे। 5.5, ये मैंने 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। ठीक है, अब इसका नाम मैंने रख दिया ओके, ओ के, ये नेम हो गया। अब हमें देखो 4.2 ये बनाना है, 4.2 ये बनाना है, लेकिन हमें एंगल नहीं पता, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंगल ले सकते हैं। हम ये जानते हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो मैं अगर यहाँ पे 120 लूँगी तो यहाँ पे मुझे 60 लेना पड़ेगा, तो हम ऐसा ही बना लेते हैं। आप अगर यहाँ पे 130 लोगे तो यहाँ पे 50 लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का सम क्योंकि 180 होता है, तो आप इनमें से कोई भी एक एंगल ले सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल नहीं दिया गया है। तो मैं 120 ले रही हूँ, तो लेट अस ड्रॉ 120 डिग्री हियर। तो के पर मैं 120 डिग्री बनाऊँगी, तो सेम प्रोसीजर हमें आता है 120 डिग्री बनाना। ये हमने आर्क लिया और अब सबसे पहले आप 60 डिग्री बनाओगे। 60, 120, बस अब 120 हो गया। तो मैं यहाँ पे, और मुझे इस तरफ कितना लेना है, 60 लेना है, तो मैं 60 भी बना लेती हूँ। ये मैंने ले लिया आर्क और यहाँ से मैंने बना लिया 60 डिग्री। ठीक है, अब हम जोड़ देते हैं इनको। तो ये हमारा हो गया, इसको जोड़ लोगे ऐसे, ये जोड़ लिया। ऐसे ही यहाँ पे 60 डिग्री को जोड़ लेते हैं, तो ये हमने 60 डिग्री भी जोड़ लिया। अब यहाँ पे कितना लेना है हमें, 4.2, तो मैं यहाँ पे 4.2 नापूंगी। ठीक है, यहाँ पे हम 4.2 ले लेते हैं, तो 4.2 आ गया, ये 4.2 हो गया। ऐसे इस पे भी 4.2 हमें लेना है, तो ये भी हमने ले लिया 4.2, ये 4.2 हो गया। और अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा पैरेललोग्राम ओ के ए वाई कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसमें हमने एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो मैंने यहाँ पे 60 डिग्री और 120 डिग्री लिया है। ऐसे इनफाइनाइट पैरेललोग्राम्स बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 50 लोगे तो यहाँ पे 130 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 40 लोगे तो यहाँ पे 140 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ढेर सारे पैरेललोग्राम्स बन जाएंगे ऑन द सेम बेस ओके। Complete this exercise in your notebook.